सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 12 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया था। यार थोड़ा आज बारिश वगैरह खूब हो रही थी सुबह से, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्लास थोड़ा लेट आई। अदरवाइज सब ठीक था। ठीक है, तो देखो पेन प्रिंटर पुरस्कार आपको पता है 2024 वाला किसे मिला था। तो 2024 वाला किसे मिला था पहले देखिए, 25 वाले के बारे में भी। तो प्राप्तकर्ता कौन है? लीला अबू लैला। लैला जी को ये अवार्ड मिला, लैला नहीं लीला। ठीक है, तो लीला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसको मिला है? लीला अबू लैला। अब इनका संबंध क्या है? ये पहली बात तो उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं और लघु कथाकार हैं। ये सूडान में इनका देखो जन्म हुआ था, बट स्कॉटलैंड में मतलब रही पड़ी बड़ी हैं, तो स्कॉटिश लेखिका के नाम से, सूडान स्कॉटिश लेखिका के नाम से आपको उनको ध्यान रखना है। ओके, अब इनकी कौन कौन सी किताबें फेमस है? द ट्रांसलेटर और रिवर स्प्रिट, ये दो बुक्स इनकी ध्यान रखना है। दोनों लीला अबू लैला जी की बुक्स हैं। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 2009 से इसकी शुरुआत हुई है। और देखो कौन देता है इसको, इस पुरस्कार को देने वाला कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो साहित्य और मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पेन। ठीक है, तो ये संस्था हो गई कि द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और किसके याद में? हेरोल्ड प्रिंटर। ठीक है, तो हेरोल्ड प्रिंटर जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैं, इनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये दो बातें तो याद रखोगे, लीला अबू लैला जी को ये प्रिंट प्रिंटर 2025 वाला अवार्ड मिला है। ठीक है, अब ये किसे दिया था? जो देखो इसमें क्या होता है, जो प्रवासन, आस्था या महिलाओं के जीवन के बारे में लिखते हैं या लिखती है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था 2024 वाला, ये किसको? अरुंधति राय को मिला था। ठीक है, तो इनकी बुक कौन सी फेमस? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और ये पहली भारतीय हैं जिनको बुकर प्राइज भी मिला है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लीला अबू लैला। तो लैला जी को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 मिला। इनकी इमेज भी आप देख सकते हो। चलिए, तो कुछ और क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। 97 नंबर के जो एकेडमी अवार्ड्स थे, इन्हीं को हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं 2025 में। तो इसमें बेस्ट मूवी कौन सी थी, बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो अनोरा, आप सबको पता है अनोरा मूवी थी। अच्छा, इसके डायरेक्टर कौन थे जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था? शीन बेकर, है ना, तो शीन बेकर। चलो, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको? टेलर स्विफ्ट का एल्बम था। वो कौन सा, क्या नाम था उसका, आपको पता है? टेलर स्विफ्ट का एल्बम था, क्या नाम था? मिडनाइट। ठीक है, तो एल्बम का नाम क्या था? मिडनाइट। ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, 34वां सरस्वती सम्मान किसे किया गया 2024 वाला? तो ये देखो, ये इनको भद्रेश दास स्वामी, ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, भद्रेश दास स्वामी। तो भद्रेश दास स्वामी जी को यह अवार्ड मिला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति छात्र शिक्षा सोसाइटी नेस्ट, ठीक है, ने किसके साथ साझेदारी में तलाश का शुभारंभ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तलाश इनिशिएटिव के बारे में देखिए, तो तलाश इनिशिएटिव के बारे में देखना है। ठीक है, आ जाइए। तो जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? NESTS, नेट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस सोसाइटी ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलके तलाश, जिसका मतलब क्या होता है? जनजातीय योग्यता, जीवन कौशल और आत्मसम्मान का हब। तो तलाश का शुभारंभ करने वाले कौन हो गए? तो एक तो हो गया नेस्ट प्लस एंड यूनिसेफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मार्क कर लो। यूनिसेफ इंडिया के साथ इन्होंने किया स्टार्ट। अब तलाश पहल है क्या, आपको ये भी तो जानना जरूरी है ना, तभी तो आप याद रख पाओगे इस क्वेश्चन को। तो तलाश पहल एक एकलव्य मॉडल आधारित जो आवासीय विद्यालय होते हैं ना, तो उनमें छात्रों के सर्वांगीण विकास को समर्थन देने के लिए एक प्रकार का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक है, तो मतलब पूरे देश में ये कार्यक्रम चलने वाला है तलाश। इसमें क्या लक्ष्य क्या है? 28 राज्यों और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके 1.38 लाख से अधिक आदिवासी छात्रों को फोकस में लिया जाएगा। देखो, और इसमें जनजाति जो युवा, उनकी आत्म जागरूकता को बढ़ाना,
जीवन कौशल को सुधारना और कैरियर स्पष्टता की खोज में इनकी सहायता करने वाला है ये तलाश इनिशिएटिव। तलाश होता क्या है? तलाश बेसिकली खोज करना होता है, अपने आप को जानना, आत्मसम्मान को बढ़ाना, आत्मा को जागरूक करना, आत्म जागरूकता। ठीक है, तो तलाश की इस शुरुआत किसने की है? राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी जो जनजातीय छात्रों के लिए होती है और यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर तलाश योजना स्टार्ट की है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखो, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो स्वायत्त संगठन है, इसकी स्थापना 2019 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के प्रबंधन के लिए की गई थी। ये तो आपको चलो ध्यान रहेगा, बट यूनिसेफ वाला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिसेफ इसकी देखो 190 से अधिक देशों में कार्यरत है। ये जो कमज़ोर समुदायों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इसको कौन कौन से सम्मान मिल चुके? तो 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, 1989 में इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 2006 में प्रिंसेस ऑफ ऑर्ट्यूरियस पुरस्कार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा न्यूयॉर्क शहर में है, जो संयुक्त राज्य यूएसए न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इतने बातें आपको यूनिसेफ के बारे में ध्यान रखना, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अच्छा, ये कुछ योजनाएं हैं सरकारी, इनके बारे में बताओ, इनको कब लॉन्च की गई थी? तो अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुई थी? तो 1 मई 2015 को अटल पेंशन योजना। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। ठीक है, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को। मिशन कर्मयोगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 सितंबर 2020 को। पीएम आदर्श ग्राम योजना 23 जुलाई 2010 को। ठीक है, 23 जुलाई 2010 को। पीएम जनधन योजना कब? 28 अगस्त 2014, है ना। पैसा आया आपके खाते में 15 लाख? मेरे में तो नहीं आए भाई, आपके में आए हैं? पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, 24 फरवरी 2019 को। देखो, ये जब जनधन योजना आई थी ना, खाता खुलवाओ 15-15 लाख रुपए आएंगे तुम्हारे में, ये सब बातें चल रही थी। शायद किसी को मिले हो, शायद तुम लोगों को मिले हो, बता नहीं रहे होगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाल ही में यूनेस्को ने किस अफ्रीकी धरोहर स्थल को खतरे की सूची से बाहर किया है? अब देखो, जो अफ्रीकी धरोहर स्थल है उनके बारे में देखो पहले। तो यूनेस्को ने अभी 3 धरोहर स्थलों को खतरे की सूची से हटाया है। तो अभी देखो, यूनेस्को की समिति हो रही थी 47वें नंबर की, कहाँ? पेरिस में हुई सर। पेरिस में इसकी समिति हो रही थी, बढ़िया से चल रही थी। अब इन्होंने खतरे की सूची से 3 अफ्रीकी स्थल हटा दिया। ठीक है, ये देख लीजिए आप। 3 अफ्रीकन साइट्स रिमूव फ्रॉम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर लिस्ट, मतलब मेडागास्कर में अत्सिनाना के वर्षावन। ठीक है, तो अब इनमें क्या दिक्कत थी सर? ये क्यों खतरे में संकटग्रस्त क्यों थे? क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा अवैध कटाई थी, ये वर्षावन थे, तो 2010 में इनको संकटग्रस्त शामिल किया, मतलब संकटग्रस्त कर दिया गया। ठीक है, तो 2010 में इनको संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया, अभी इनको हटा दिया गया है। मिस्र में अबू मेना, ये क्या है? एक प्रकार का ईसाई तीर्थ स्थान है। ठीक है, तो ईसाई तीर्थ स्थान है अबू मेना। इसको कब ऐड किया गया था? 2001 में। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ की वजह से इसको भी संकटग्रस्त कर दिया गया था। और लीबिया में गदामेश का पुराना शहर, ये क्या है सर? यहाँ पर युद्ध हो गया था, काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुआ, तो 2016 में इसको संकटग्रस्त बना दिया गया था। अभी तीनों स्थल को संकटग्रस्त सूची से हटा दिया गया है, तो इन तीनों को ध्यान रखना। देखो, ये नहीं पूछा जाएगा कितने को संकटग्रस्त, ये पूछा सकता है अबू मेना क्या है, ईसाई तीर्थ है, मिस्र में है, कहाँ है, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो, यूनेस्को के बारे में आपको पता होना बिल्कुल ज़रूरी है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनेस्को में भारत की कितनी टोटल साइट है? 43 साइट्स हैं, जिनमें से 35 आपकी कल्चरल या सांस्कृतिक साइट जिन्हें कहते हो, 7 आपकी प्राकृतिक या नेचुरल, एक मिक्स्ड है जिसको हम कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। लेटेस्ट कौन सी है? असम का जो मोइदम है, कब्रिस्तान है, उसको लेटेस्ट साइट बनाया गया है। और 42वें नंबर की होयलेश्वर मंदिर है, 41वें नंबर की शांति निकेतन। और यूनेस्को में 2 शहर, 2017 में अहमदाबाद, देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 2019 में जयपुर, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। और देखो, साहित्यिक शहर, पहला साहित्यिक शहर किसे शामिल किया गया? कोझिकोड केरल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इस बार आने की संभावना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो तुम लोग। और संगीत का शहर ग्वालियर को ऐड किया गया, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यूनेस्को में टोटल अमूर्त धरोहर कितनी है? अमूर्त धरोहर सर हमारे 15 हैं टोटल, और 15वें नंबर की गरबा है, और 14वें नंबर की आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो इसको कमेंट करके आप अपना आंसर मुझे बताइए। ठीक है, मुझ तक पहुंचाइए अपना जो भी आंसर आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने
स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? अस्त्र मिसाइल के बारे में आपने काफ़ी देखा है, ठीक है। ये देखो अस्त्र मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण हुआ है अभी। तो पहली बात तो किसने किसने मिलकर किया? तो DRDO ने मिलकर किया, भारतीय वायुसेना ने मिल किया। अब DRDO आया है तो मैं यार बिना क्वेश्चन पूछे तो जा ही नहीं सकता। इसका ध्येय वाक्य आपको याद है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इसका ध्येय वाक्य बता दो तुम लोग, ठीक है। मैं हेड ऑर्डर नहीं पूछूंगा, हेड मैंने इतना रटाए हैं आपको, सबको रटे होंगे। चलो, भारतीय वायुसेना इन दोनों ने मिलकर किया, कहाँ? उड़ीसा में इसका परीक्षण किया। सर यही तो क्वेश्चन था हमारा, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये क्या है? एक प्रकार की दृश्य सीमा से परे, मतलब देखो इसका क्या होता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसको हम BBRAM के, इतना याद कर लो तुम, ठीक है, इतना याद कर लो, पूरी कहानी इसी में है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब हवा से हवा में मार करने वाली, बियॉन्ड मतलब दृश्य सीमा के परे, ठीक है। तो ये अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है, कहाँ? उड़ीसा में। किसके द्वारा? कौन सा विमान है? सुखोई विमान या Su-30 MKI? ये जो विमान है ना, इसके द्वारा, ये कौन सा विमान है? Su-30 MKI विमान के द्वारा इसका सफल परीक्षण भी किया गया है, ठीक है। और कहाँ? कोस्ट ऑफ उड़ीसा में 11 जुलाई को यह परीक्षण हुआ। और इसके अंदर देखो एक प्रकार का जो स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी सीकर लगाया गया है इसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखो। ये पूछेगा नहीं बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसकी रेंज क्या है? लगभग 100 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है। अस्त्र मिसाइल आपके सामने पड़ी हुई है, आकाश भी है, सब हैं यहाँ पर। बट भाई साहब क्या तगड़ी मिसाइल है। चलिए, अच्छा DRDO की स्थापना भी बता देना तुम लोग इसी बात पर, ठीक है। तो स्थापना ही बताओ, इसका ध्येयवाक्य भी बताओ। चलो, हाल ही में 1 माह तक चलने वाला लोक उत्सव बोनालू कहाँ प्रारंभ? बोनालू यार, इसी ये तुम्हें नहीं पता यार, तेलंगाना है ना। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और UAE को गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहली बार निर्यात प्रारंभ किया? तो ये पंजाब है ना, पंजाब से लीची का हम निर्यात कर चुके हैं। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में AI के द्वारा आपका चालान कटेगा बेटा, रुक जाओ तुम। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव किसने घोषित कर दिया? सर इसको घोषित करने से फायदा क्या होने वाला है? फायदा होएगा बेटा। अच्छा, इसका आंसर तुमने मार्क किया। चलो, तो फायदा ये होगा कि अब जो खर्चे होते थे ना राज्य में गणेश उत्सव सेलिब्रेट करने के लिए, वो राज्य सरकार उठाएगी आपकी। समझ गए कैसे? तो देखो, 10 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में मंत्री आशीष शेलार द्वारा की गई घोषणा के बाद सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव के रूप में मान्यता दे दी है, ठीक है। तो राज्य उत्सव के रूप में किसने? महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जय गणेशा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, गणपति बप्पा मोरया। तो CM कौन थे? देवेंद्र फडणवीस ने इनकी घोषणा की। शुरुआत कब? अच्छा, ये शुरुआत कब हुई थी? शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की इन्होंने शुरुआत की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी चर्चा में काफी है तो पूछा जा सकता है। अब ये तो पता ही है बाल गंगाधर तिलक कौन थे। होम रूल मुंबई से इन्होंने शुरुआत की थी 1916 में। गीता रहस्य इनकी पुस्तक का नाम है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने स्थापना की थी। तो अब देखो, राज्य में जो उत्सव का खर्चा आएगा सरकार वहन करेगी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसका उद्देश्य क्या है? मराठी भाषा गौरव। यार आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होंगी, वहाँ पर जो मराठी नहीं बोल पा रहा उनके साथ यातनाएं हो रही हैं। मैं तो नहीं समझता यार, तुम अगर भारत देश में रहते हो तो ऐसा करना उचित है यार। हमारे यूपी में आ जाओ, दिल्ली में आ जाओ, हम तो ऐसा नहीं कर रहे कि भैया बुंदेलखंडी बोलो, बिहारी बोलो, नहीं तो जाओ। दिस इज़ नॉट फेयर। आप इंडिया में रहते हो, आप किसी एक भाषा को लेके वहाँ पर वेंडर्स को मार रहे हैं यार, जो वो लगाते नहीं रोड के किनारे कुछ फल वगैरह, उनको पीट दे के चले जा रहे हैं, उनके पैसे वगैरह, क्या ही है यार, छोड़ो। तो सामाजिक एकता, स्वतंत्रता की भावना और मराठी भाषा गौरव को बढ़ाने के लिए इसको ये चालू किया गया है गणेश उत्सव को। और महाभारत में महाराष्ट्र में त्रिभाषा विवाद चल रहा है, ये तो आपको मैंने बताया था, हिंदी मराठी इंग्लिश, है ना। अभी कभी ये मान जाते हैं कि हिंदी को हम मंजूरी दे देंगे, कभी कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए हिंदी। तो ये चल रहा है यहाँ पर सीन, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो महाराष्ट्र डिक्लेयर्स गणेश उत्सव एज स्टेट फेस्टिवल, अनाउंसेस 100 करोड़ बूस्ट फॉर सेलिब्रेशन एंड सेफ्टी, ठीक है। तो देखो, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफ़ी फेमस है, इस वजह से ये सब किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, हाल ही में लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण हुआ? देखो, अभी थर्ड टेस्ट चल रहा था भारत और
इंग्लैंड के बीच। तो यहीं पर सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है एमसीसी संग्रहालय में, ठीक है, स्टेडियम के पास में ही है, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर का जी का नाम याद रखना है। ओके, चलिए, ठीक है। अच्छा, इसी को हम एमसीसी को क्या कहते हैं, क्रिकेट का घर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्रिकेट का घर एमसीसी को कहते हैं। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित्र योजना किसने शुरू की थी, तो गजमित्र योजना असम में शुरू की गई, ठीक है। तो असम में गजमित्र योजना स्टार्ट की गई, ठीक है। चलिए, असम के 8 जिलों में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हो रहा है, प्रॉपर्टी को हानि हो रही है, लड़ रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, इस वजह से इसको स्टार्ट किया गया। अच्छा, ये जो सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा थे, चित्रकार कौन थे, तो स्टुअर्ट पियर्सन, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, मैं तो कहता हूँ मत याद करना, ठीक है। तो बस बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कुछ बच्चे आते हैं ना, सर आपने ये नहीं बताया, फिर कमेंट करते हैं सर आप 6 ही क्वेश्चन कराते हो। यार 6 क्वेश्चन तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो लग जाएगा तुम्हें कितने क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन, इतना याद कर लो, बहुत है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। हाल ही में प्रोटीन गति को डिकोड करने और दवाओं की खोज करने के लिए नया एआई आधारित सिस्टम बायोएमू, ठीक है। तो बायोएमू फर्स्ट किसने लॉन्च किया, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी। आप जो देख रहे हो ना जिम वगैरह में, आप प्रोटीन क्रेटीन पर ही डिपेंड कर रहे हो। जिम जाते हो, पहले ही दिन प्रोटीन क्रेटीन आपको थमा देता है जो ट्रेनर रहता है कि लो खाओ, और फिर आपको उसका 10 दिन खाए, 10 दिन जिम किए, बस दैट्स इट। तो अभी देखो क्या हुआ है, AI बेस्ड बायोएमयू 1 लॉन्च किया गया। ये सर है क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की AI फॉर साइंस टीम द्वारा विकसित बायोएमयू एक AI सिस्टम है जो मानव शरीर के अंदर प्रोटीन की गति और व्यवहार का अनुकरण करने के लिए बनाया गया है। मतलब प्रोटीन को डिकोड करेगा, प्रोटीन का जो काम होगा डिकोड करने वाला है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बायोएमयू का, बायोमॉलिक्यूलर एमुलेटर, ठीक है। बायोमॉलिक्यूलर एमुलेटर 1 इसको लॉन्च करने वाला कौन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जो हैं। तो सत्या नडेला अनाउंसेस बायोएमयू माइक्रोसॉफ्ट AI टू फास्ट ट्रैक ड्रग डिस्कवरी, और ठीक है, तो यह ध्यान रखना, सत्या नडेला साहब ने इसको लॉन्च कर दिया। अभी एक प्रकार का AI सिस्टम है, तो वर्षों लगने के बजाय बायोएमयू कुछ ही घंटों में ये भविष्यवाणी कर सकता है। मतलब सर इसमें जो प्रोटीन के चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, प्रोटीन के जो चेंजेस होते हैं उनकी भविष्यवाणी कर सकता है ये, कि कैसे क्या सिस्टम है और दवाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब बताने वाला है। तो इसको लॉन्च किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। तो ये आपको अच्छा है, ये बड़ी बढ़िया चीज़ है। मतलब अभी जो काम तो ठीक ही करेगा अगर सही से चल गया तो। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इसका कमेंट में आप आंसर कीजिएगा। जीव जंतु जगत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको आंसर करना है। SSC CGL ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। SSC CGL ने क्वेश्चन पूछा था, आपको आंसर करना है। हाल ही में टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन है, तो एकमात्र भारतीय कौन हो गई, तो प्रजक्ता कोहली, ठीक है। तो प्रजक्ता कोहली, ठीक है। तो प्रजक्ता कोहली जी का नाम आपको ध्यान रखना है। ये क्या काम, ये मनोरंजन और सामाजिक विषयों पर काम करती हैं। हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी किसने प्रारंभ किया है, तो ये उत्तराखंड ने प्रारंभ किया, यहाँ के CM पुष्कर धामी जी ने, ठीक है। तो पुष्कर धामी जी ने इसको स्टार्ट कर दिया। हाल ही में तेंदू पत्तों के संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना किसने स्टार्ट की, चरण पादुका योजना स्टार्ट करने वाला कौन हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।